ओवरनाइट सक्सेस है यार। नहीं नहीं यार, पापा का पैसा होगा। पढ़े लिखे तो होंगे नहीं। जॉब तो मिली नहीं होगी, इसलिए कुछ कर लिया होगा। आज हमारे साथ है मिहिर सोनी। ही हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो आज मिहिर से बात करेंगे कि हाउ ही स्केल फ्रॉम सेलिंग वेजिटेबल जूस आउटसाइड गार्डन टू अ मल्टी आउटलेट कैफे। सो मिहिर, वेलकम टू अवर चैनल। सो मिहिर, Thank you. हमें ये जानना है कि आपकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो हमें ये जानना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था स्टार्टअप का। स्टार्टअप का स्टार्टिंग पॉइंट कोविड था. इंटरेस्टिंग। So it was a COVID wave and I came back from Gurgaon. Okay. And I was having a work from home time. अच्छा। तब इम्यूनिटी बूस्टर्स की बहुत चर्चा हो रही थी. इट वाज अ नीड ऑफ द टाइम। या तो तब मेरे दो दोस्तों ने बोला कि कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं, हेल्दी जूसेस. इट वाज अ वेरी रॉ आइडिया. मेरी जॉब भी चल रही थी एंड दैट्स वेयर वी स्टार्टेड सर्विंग हेल्दी जूसेस आउटसाइड कमाटी बाग. अच्छा, तो कमाटी बाग इज अ लोकल गार्डन इन अवर सिटी. इट्स अ वेरी जाइगेंटिक पार्क. सो मेरे तुमने कमाटी बाग ही क्यों चूज किया? वडोदरा का सबसे बड़ा हब फॉर मॉर्निंग वॉकर्स इज कमाटी बाग. परफेक्ट. सो लोकेशन मैटर करता है. अगर आपने लोकेशन सही चूज किया है तो आपको बिजनेस स्केल करने में टाइम नहीं लगेगा. इंटरेस्टिंग. आप जब गार्डन के बाहर आपने जूस बेचना चालू किया तो पहले दिन का रेवेन्यू क्या था? टू बी ऑनेस्ट याद नहीं है. आई थिंक 400-500 रुपए. ओके, तो इतना ही था. खर्चा निकला था? नहीं. अच्छा, तो ऐसा कितने टाइम तक, कितने महीने तक चला था कि आपका खर्चा भी नहीं निकलता था? तो हमने 2-3 महीने वो किया. अच्छा एंड वो पर्पस एक्चुअली लर्निंग का था. अच्छा, आई न्यू फ्रॉम द डे वन कि वहां से पैसे नहीं कमाने वाले. नॉलेज मिलेगा. करेक्ट. कि मतलब बिना इन्वेस्टमेंट, मैंने वहां पे लॉस नहीं किया बेसिकली. अच्छा, यू वन. इन्वेस्टमेंट नहीं था तो एटलीस्ट वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी कि 2-3 महीने सर्व करके एटलीस्ट मार्केट समझे. राइट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. राइट. वही पर्पस था, तो वो सॉल्व हो पाया. ओके. ऐसी भी कोई स्पेसिफिक मोमेंट जो आपको काफ़ी ऑकवर्ड लगी हो जब आपने ये चालू किया? टू बी ऑनेस्ट, लोग बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि जो स्ट्रीट्स के बाहर खड़े रह के ये किया, पर वो रियल लाइफ में ना बहुत एम्बेरेसिंग होता है. वी आर नॉट यूज टू इट. मतलब एंड इंडियंस ट्राइंग टू जज. राइट तो बहुत लोग मतलब दिख जाता है वो. राइट. बट इट इज ओके एज लॉन्ग एज योर पर्पस इज क्लियर कि लर्निंग मिल रहा है. ओके. फैमिली सपोर्ट कितना था न्यूट्रल. स्टार्टअप क्योंकि में? वो टाइम पे मेरी जॉब भी चल रही थी. राइट. तो दे डिडंट माइंड कि मॉर्निंग एक्टिविटी 6 से 9 कर रहे. तो किसी दोस्त ने, किसी फैमिली ने ऐसा बोला कि अच्छी खासी जॉब चल रही है तो साइड में ये क्यों कर रहा है? हाँ, वो तो बहुत लोग. अच्छा बट इट वॉज फनी. आई मीन वो सीरियस नहीं होता है कभी भी. अच्छा. एज लॉन्ग एज तुम सबको पता है कि जॉब चल रही है तो जज नहीं होता. यू आर सेफ. ओके. जो फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस स्केल कैसे किया? सो बेसिकली आफ्टर 3 months मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला कि ओके ऐसे मार्केट ऑपरेट करता है. तब मैं 20 रुपए वाले जूसेस बेचता था. ओके. एंड आई गॉट टू नो ओके यहाँ से कुछ होने नहीं वाला. एंड तब मैंने पूरा रिसर्च किया. एंड द जूसेस दैट आई यूज्ड टू कंज्यूम इन गुड़गांव वेर कोल्ड प्रेस जूसेस, जो वडोदरा में नहीं थे. द टेक्नोलॉजी, द मेकिंग प्रोसेस, न्यूट्रिएंट वैल्यू. तो वो रिसर्च करके फिर हमने एक्चुअल ब्रांड लॉन्च की विच वाज मस्ट हैव. तो वो वडोदरा की पहली कोल्ड प्रेस जूसिंग ब्रांड थी. अच्छा, तो वो आप कितने टाइम तक आपने ये कमाटी बाग के बाहर बिजनेस किया? 6 महीने? या 6 महीने. और फिर मस्ट हैव कितने टाइम तक चला? दैट वी रन फॉर 2 years. ओके. तो मस्ट हैव का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? दैट वाज द लाइफ चेंजिंग वन. ओके. तो लाइफ चेंजिंग में मतलब क्या आपको पैसा मैं बना, आपको- कस्टमर एक्सपीरियंस क्या अच्छा क्या रहा? मैं आपको टाइमलाइन बताऊँ तो हमने नवंबर 2020 में मस्ट हैव लॉन्च किया. ओके. ये सोच के कि कोविड ओवर हो जाएगा. एंड 2 महीने हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चला. एंड देन इट टुक कोविड सेकेंड वेव ऑफ 21 वाला फेज. हाँ, वो वाला आया. 6 महीने वो सबसे खराब पीरियड था क्योंकि मैंने तब जॉब छोड़ दी थी.
My last day of job was November 20 only. 20, okay. हाँ, लॉन्च किया 8 नवंबर को, 9 नवंबर मेरा लास्ट डे था. मैंने उस हिसाब से नोटिस पीरियड भी प्लान किया था 2 महीने का. तो वो 6 महीने वाज द वर्स्ट पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पर बैठे रहे. एंड देन समहाउ वी सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ सेविंग्स एंड ऑल. पर जब अगस्त 2021 में कोविड सेकेंड वेव ओवर हुआ, वो मेरा सबसे बेस्ट टाइम पीरियड था, क्योंकि आई वॉज अबाउट टू गिव अप एंड पैक माई बैग्स. एंड देन लाइक within 15 days, 7th August was the day I thought ki let's give one more shot. We introduced new products. Within 15 days 15 से 150 प्लस कस्टमर्स हमने किए, जो 6 महीने से 10-15 सब्सक्राइबर्स थे हमारे. अच्छा. विच इज नथिंग, आई मीन. राइट, इंटरेस्टिंग. तो मेरी तुमने जो पूछा ना कि यू आर अबाउट टू पैक योर बैग्स, तो तब ऐसा सोचा था कि फिर से जॉब करेंगे या फिर और कुछ करेंगे? 100% जॉब, बिकॉज ओके. सो ये तुमने बोला ना कि इतने टाइम में 150 ऊपर कस्टमर हुए थे, तो क्या लगा कि वाज इट कि जो वो जूस, कस्टमर सर्विस, प्राइस या फिर टाइम, क्या सबसे इम्पोर्टेंट? वो टाइम पे तो टाइमिंग. ओके. Because we were serving the same quality of juices, but the timing was bad. COVID's second wave was the worst one. All the business were hit, right? But somehow when that got over, वो timing पर I thought to give one more chance. कि let's give it a shot for a month. अगर नहीं हुआ तो I'll go back to Gurgaon. That was the point. Right. तो फिर must have से अर्थ मॉन्ग, right? तो ये जो ट्रांजिशन हुआ उसके पीछे क्या स्टोरी रही? See, it was an accidental one. I had never planned to open a restaurant. Plan ऐसा था कि basically during this phase of 1 month that we took over, I found out my seed investor. Okay. After 4 rejections from different people that I tried during those 6 months only. तो तब सब लग काम किया कि I found out the right person as well, who was our customer first. अच्छा, तो कस्टमर ही इन्वेस्टर बना. Exactly. Amazing. I think that is something that I take pride in. That when a customer believes in you, you don't need other validations. It's achievement. Yeah. Right. So then we thought to make a place जो हमें visibility भी दे, क्योंकि तब तक हमारा cloud kitchen concept था. Basically a backyard of home, Right. not a cloud kitchen. Right. तो visibility के चलते we thought कि okay एक जगह बनाते हैं जहाँ से visibility भी मिले. That's how we thought कि okay Earthmonk and the House of Earthmonk. Earthmonk will be a juice business. The House of Earthmonk will be a casual dining restaurant. Right. That was the concept. Right. But हमने launch accidentally ये किया पहले, restaurant. और वो response इतना बढ़िया रहा कि I had to choose between one of those two. Yeah. Okay. And we chose the other one. Amazing. Interesting question. आपने बोला कि कस्टमर ही इन्वेस्टर बना है, right? तो ऐसा क्या डेटा पॉइंट था कि वो कस्टमर को इंटरेस्ट आया आपके ये बिजनेस आइडिया पे? See, to all those who are looking for funds, you should understand कि first thing कि आपको कस्टमर ट्रैक्शन दिखाना होता है. Agreed. मतलब 100 कस्टमर्स, that doesn't matter. पर क्या रेशियो है आपका कि 100 कस्टमर्स कितने हैप्पी है? I will give you one example कि मेरे जो 100 कस्टमर्स थे ना, उनमें से मैंने पर कस्टमर एवरेज 9,000 का बिजनेस किया है. ओके. देयर लाइफ टाइम वैल्यू वाज सो हाई कि वो डेटा दिख रहा था कि ओके एज लॉन्ग एज इट गोज अप. दूसरी बात, अदर फैक्टर्स आल्सो वर्क लाइक फाउंडर्स डिसिप्लिन एंड दैट कन्विक्शन मैटर्स. राइट. लोग बोले हाँ ना, आई डोंट नो, बट या दैट मैटर्स. राइट. सो दैट कस्टमर ट्रस्टेड डेटा एंड यू. या. Otherwise, in terms of absolute revenue, every business is a growing business, right? तो वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है कि आप महीने का कितना धंधा कर रहे हो, वो इतना मैटर नहीं करता है. Right. As long as there is potential, people are there to invest in your ideas. Perfect. तो आपने कितने टाइम में, अभी आपके 2 लोकेशन है, एक बड़ौदा और एक आनंद, राइट? तो आपने आनंद चालू करने का कब सोचा था? मतलब कितने टाइम में आपने ये डिसीजन लिया कि मैं दूसरा भी अब वेन्यू चालू कर सकता हूँ? After 1.5 years.
अच्छा 1.5 साल में डिसीजन ले लिया? या वडोदरा में आई गेस 700 प्लस फूड बिजनेसेस होंगे. हाँ. If you take that data, we might be among top 10 who opened another restaurant within 2 years. Within 2 years. तो फिर ये जो मल्टीपल आउटलेट होते हैं, लाइक मल्टी लोकेशंस, उसमें क्या मैटर करता है? इज इट डेटा, इज इट अगेन मार्केट ट्रेंड, व्हाट मैटर्स? आप वो डिसीजन कैसे लेते हैं कि मैं दूसरी सिटी में भी अब चालू कर सकता हूँ? फर्स्ट आपका कॉन्फिडेंस अगेन कि जितने लोग आप लोगों ने सर्व किए हैं अभी तक. Let's say I had a data of I think 50,000 customers of Earthmonk Vadodara. Okay. 1.5 साल में हमने 50,000 प्लस कस्टमर्स को सर्व किया हुआ है. Okay. We know from that data point कि okay our brand is doing good at this level. तो हमने फिर सोचा कि okay within the same vicinity like let's say 100 किलोमीटर्स की रेडियस में एक आप दूसरा कर सकते हो. दूसरा प्रैक्टिकल डिसीजन वो था कि आनंद लोग सीधा जाते हैं बड़ी सिटीज में. हाँ, अहमदाबाद जाएंगे. करेक्ट. वी थॉट टू डू इट द अदर वे कि लेट्स से कि अभी सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में tier 2 tier 3 cities आर आल्सो हैविंग अ गुड एक्सपोजर. डूइंग गुड. राइट. उनको पता है कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद. राइट. जो पहले नहीं था. दैट्स व्हाई वी थॉट कि आनंद वाज मोर देन प्रिपेयर्ड Right. टू हैव सच रेस्टोरेंट्स. और वहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट्स ही नहीं है. Okay. एंड दूसरी बात कि दूसरा ही बिजनेस है, मतलब दूसरा ही आउटलेट है, तो वी डिडंट वांट टू टेक दैट मच रिस्क कि 3-5 करोड़ लगा के टू कम्पीट विथ एस्टेब्लिश प्लेयर्स इन सूरत, अहमदाबाद या इवन मेट्रोज. इट्स बेटर वी सर्व द अंडर सर्व्ड मार्केट. Okay. अभी मैं हर जगह पे देखता हूँ कि हर एक सिटी में बहुत रेस्टोरेंट्स, कैफेज ये खुलते जाते हैं. तो स्पेसिफिकली फूड इंडस्ट्री में क्या कैटेगरी है और अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है? जो आपने बताया पहली बात तो कि फूड बिजनेस ना हर दूसरे दिन ओपन होता है और तीसरे दिन बंद होता है. और तीसरे दिन बंद होता है. द रीजन इज एवरीवन थिंक्स दैट द फूड बिजनेस इज द इजीएस्ट वन. In fact, the ratios are like 8 out of 10 restaurants Right. get 80%. closed within a year. 20% survive करते हैं. Right. And if you talk about categories, like there are multiple categories. If we see technically, QSRs, McD's and all are Right. fall into that category. Right. The other one is fine dine restaurant, जो हम देखते हैं. तीसरा हो गया हमारा कैफे कैटेगरी, विच इज अगेन स्पेशलिटी कॉफीज भी काफी इवॉल्व हुई है वो कैटेगरी. और एक और है कैजुअल डाइनिंग, विच वी फॉल इनटू. Right. Casual dining category somehow falls into the category between cafes and fine dine restaurants. We are closer to fine dine restaurants, पर हमारा setup formal नहीं होता. My kitchen runs like a fine dine restaurant only. Back end processes are same. But the vibe that we wanted to set up was like we intended to make a welcoming vibe, not the boring setup. अभी outdated restaurants है. You Right. see that every other day. Right. So the House of Earthmonk, उसमें आप ऐसे कौन से 2 या 3 इंसिडेंट है जो आपको लगता है कि that is a pride for you? First thing, we are made from the community. हमारी community इतनी strong थी from the prior business as well. Launch होने से पहले ही we were the most hyped restaurant of Vadodara. लोग ऐसा करते हैं कि 3 साल बाद लोगों को नाम पता चलता है. We were the most talked restaurant. Right. Even before the launch. Okay. दूसरी बात हमने वही ध्यान में रखा है कि सी फूड वी आर नोन फॉर फूड. जनरली लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि कैफे टाइप थोड़ा सा सेटअप है तो देयर माइट नॉट बी गुड फूड ऑप्शंस. वी आर अमंग द बेस्ट वंस व्हेन इट कम्स टू फूड इनोवेशन. ये एक पॉइंट हो गया. तीसरी बात, हमारी सर्विसेज में जो मतलब वी ऑल हैव बैड डेज, यू कांट डिनाई. यू कांट satisfy 100 out of 100 customers. It is impossible. Right. पर हमारा जो डेटा है कि 95 out of 100 they will have above average experience. Okay. It is just because of people, not because of any training or but जो हमारा टीम का culture and that we have set up. Right. We always value that experience above everything else. Right. Meera, I have a question. आप customer satisfaction की बात करते हो तो how do you decide? That is based on the Google review or you talk to customer or you see the data? Everything matters, but the main factor is how the customer feels when he is dining. Okay.
we ensure that our people gather up that data, which is very subjective. Mhm. And then we know, okay, we know you by your face, by your name. And when this gets compounding, okay, this team knows me, they will take care of my guest if they come. That's how restaurant culture gets built. Not from only Google, not from only social media. Right. People see, people judge us by our Instagram or whatever sort of social media platforms. Right. That we ensure that we are above market, of course. But the most important factor is this, Right. Right. that people don't talk about. राइट तो अगर आप बताना चाहो 5 साल में अर्थमोंग कहाँ पे देख रहा है अपने आप को? I think we have laid our foundation till now, let's say with 2 outlets, and also already announced that we are launching in Surat, which will be the biggest one till date. अच्छा, Yeah, we are coming up with a 250 plus seater restaurant in Surat, वाओ, among the massive. biggest ones in the city itself. अमेजिंग. And after that, we are planning, if you ask me about 5 years horizon, we are planning to build a big experience format, which is this. And also we will be looking for other formats that can be scaled ओके, based on this brand reach. Once the Right. trust gets built for this dining experience, we will be looking to explore other channels such as like single cuisine, राइट, which we are already working on. perfect. So yeah, that's all, Mihir. Thank you for all the information you give to us. We'll catch up with Mihir again. Mihir has like I said, Mihir has very interesting story, starting from selling juice to आज 2 casual dining Restaurants. रेस्टोरेंट. मुझे भी पता नहीं था कि कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट इसको कहता है, बट एंड आज जो सोच के साथ जा रहा है, so that is very inspiring. By the way, what is your age? 28. 28. And by the way, I think Mihir might be probably the youngest restaurant owner in our city. शायद गुजरात में, पता नहीं, पर हमारी सिटी में तो हो गए. For sure in Vadodara. फॉर श्योर इन वडोदरा कि आज 28 एज पे, जहाँ पे अभी भी लोग इंस्टाग्राम पे बिजी है, आज मिहिर की अर्थमोंग की स्टोरीज इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है. सो मिहिर, विश यू ऑल द Thank बेस्ट एंड विल सी यू इन मे बी आउटसाइड गुजरात टू. Sure. थैंक यू.